मैंने अपने पिता को अपना नया आविष्कार दिखाया। मैंने रेडियो की बैटरियां निकाल दी, लेकिन फिर भी रेडियो आवाज कर रहा था क्योंकि वह हवा से चलने वाली ऊर्जा पर काम कर रहा था। मेरे पिता यह देखकर बहुत खुश हुए और मेरी तारीफ करने लगे। फिर मैंने उनसे कहा, अगर मैं इससे भी बड़ा जनरेटर बना दूं तो हम जमीन के नीचे से पानी निकाल सकते हैं और खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। अगर पानी मिल जाए तो हम इस सूखे से बच सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें आपकी साइकिल खोलनी पड़ेगी। मेरे पिता को यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि मेरा आविष्कार सिर्फ एक खिलौना है। गुस्से में उन्होंने जनरेटर को उठाकर फेंक दिया और मुझे अपने साथ खेत खोदने के लिए ले गए। ये कहानी अफ्रीका के मलावी के एक दूर दराज गाँव की है। यहाँ की जिंदगी बहुत साधारण है। पूरे गाँव में एकमात्र इलेक्ट्रॉनिक चीज यह रेडियो है। करीब 20 किलोमीटर तक पानी का सिर्फ एक ही पुराना कुआं है। लोगों की जिंदगी कुदरत पर ही निर्भर है। मैं एक प्यार करने वाले परिवार में बड़ा हुआ। हम चाहे कितने भी गरीब क्यों न हो, मेरे पिता मुझे स्कूल जरूर भेजते थे। लेकिन एक दिन हमारे गाँव पर एक भयानक मुसीबत टूट पड़ी। अचानक बहुत तेज बारिश और तूफान आया। मेरे पिता ने बीजों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बारिश उन्हें बहा कर ले गई और यह मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद पूरे 100 साल का सबसे भयानक सूखा पड़ गया। जमीन पूरी तरह सूख गई, कहीं एक बूंद पानी नहीं बचा। सारे नए पौधे सूख कर मर गए। मेरे पिता ने और गहराई तक जमीन खोदने की कोशिश की ताकि शायद खेती हो सके, लेकिन हर फावड़ा मारने पर बस धूल का गुबार उठता था। नमी की एक बूंद भी नहीं थी। घर में बचा हुआ थोड़ा सा खाना देकर पिता ने कहा, यह सिर्फ 1 महीने तक ही चलेगा। खाने को बचाने के लिए हम मकई को पीसकर आटा बनाते और उसे कुछ पतों के साथ पकाकर खाते। यही हमारा हर दिन का खाना था। लेकिन सूखा और भी भयानक हो गया। कई लोग भूख से मरने लगे। कुछ लोग खाने की तलाश में दूसरे गांव चले गए और कई लोगों की मजबूरी ने उनका नैतिकता भी खत्म कर दी। एक दिन कुछ लोग हमारे घर में घुस आए और सारा अनाज लूट कर ले गए। खाली अनाज का भंडार देकर मेरी माँ पहली बार पूरी तरह टूट गई। किस्मत से सरकार ने मदद भेजी। उन्होंने गाँव वालों के लिए सस्ते दाम पर खाना उपलब्ध कराया। मेरी माँ ने अपनी सारी बचत मुझे दे दी ताकि मैं जाकर कुछ अनाज खरीद सकूं। लेकिन जब मैं वहाँ पहुंचा तो मैं हैरान रह गया। वहाँ लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। मैं किसी तरह भीड़ को पार करके अंदर पहुंचा और आखिरकार 30 किलो अनाज खरीदने में सफल हुआ। घर लौटने के बाद मेरे पिता ने कहा, अब से हम दिन में सिर्फ एक बार खाना खाएंगे ताकि यह ज्यादा दिन तक चले। मेरे पिता की एक पुरानी साइकिल थी। उसमें एक छोटा सा जादू था। जब भी उसके पहिए घूमते तो सामने की लाइट जल उठती। उस छोटे से बल्ब को देखकर मेरे दिमाग में एक बड़ा विचार आया, शायद मैं एक बड़ा जनरेटर बना सकता हूँ जो पानी निकालकर इस सूखे से लड़ सके। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, हमारे गाँव में बिजली ही नहीं थी। इसलिए मैं फिजिक्स की क्लास में बहुत ध्यान से पढ़ाई करने लगा। लेकिन अचानक प्रिंसिपल ने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया क्योंकि मेरे पिता स्कूल की फीस नहीं भर पाए थे। पूरा गांव सूखे की मार झेल रहा था। हमने अपना सारा पैसा खाने पर खर्च कर दिया था। स्कूल की फीस देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी क्योंकि मेरे लिए स्कूल ही इस मुश्किल जिंदगी से निकलने की एकमात्र उम्मीद था।